ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम सर्कल समाप्त करने जा रहे हैं। सर्कल का लास्ट दो क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 11 और 12 क्लास 9 एनसीईआरटी, उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। कहता है जो एंगल ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC, प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू CBD। तो ये देखिए एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 11। कहता है जो ABC है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक है एडीसी है, वो भी एक राइट ट्रायंगल है। वो राइट एंगल उसका यहां पर डी पर है, यहां पर बी पर है। तो हमको प्रूव करना है जो एंगल सीएडी इक्वल टू सीबीडी। तो सबसे पहली बात नोट कर लीजिए, जो कोई जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टिसेस से ए बी, जैसे ये एसी है तो इसका सपोज दैट दिस इज द मिड पॉइंट ओ। ये जो मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। तो हम पहले ये लिखेंगे जो वी नो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट from all the vertices, it means क्या हुआ, जो O को B से मिला दीजिए और O को D से मिला दीजिए, तो हाइपोटेनस AO इक्वल टू OC तो है ही, दैट इज इक्वल टू OB एंड दैट इज इक्वल टू OD। ये जो है ABC में आपका AO OC और OB बराबर होगा, ADC ट्रायंगल है AO OC और OD बराबर होगा, तो हम चारों को एक ही कर दिए। नाउ taking AO और OB और OC और OD as a radius, we draw a circle. It passes, अब यहां ये आपका रेडियस है तो इसे एक सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये सर्कल जो है वो क्या होगा, तो ये चारों वर्टेक्स जो है क्वाड्रिलेटरल का उस चारों को टच करेगा। एक ऐसा सर्कल होगा जो ABC D चारों को टच करेगा। इट विल टच AB C एंड D, ये चारों को टच करेगा, देयरफॉर इट इज कॉन्साइक्लिक, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में। ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि इसका मिड पॉइंट से तीनों वर्टेक्स की दूरी जो होती है वो इक्वल होती है। ये हम ट्रायंगल में बतलाए भी थे, उस समय में बच्चों को कहे भी थे कि इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। तो ये चारों साइक्लिक हो गया। तो अब आप देखिए जो CAD और CBD हमको प्रूव करना है, तो CBD और CAD किससे बनना है, CD कॉर्ड से बनना है या CD आर्क से बनना है। हियर एंगल CAD एंड एंगल CBD are the angles subtended in same segment, एक ही सेगमेंट में है। CAD और CBD दोनों, ये एंगल CBD हुआ और CAD आपका ये एंगल है। are the angles subtended in same segment by the arc CD, और एक ही आर्क द्वारा एक ही सेगमेंट में बनाया गया कोण क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा चौड़ा में ही था, देयरफॉर एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन 12 मेन ये है, याद रखिएगा जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उसका मिड पॉइंट जो होता है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। कहता है प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। कहता है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। सपोज दैट ABCD है यही, तो ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है। लेट ABCD बी अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, क्योंकि ये चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पे एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम ये कह सकते हैं जो एंगल A
प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज हम देख सकते हैं जो एबीसीडी साइक्लिक, साइक्लिक का प्रॉपर्टीज यही है आपका। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम आपका क्या होता है 180 डिग्री। नाउ हम ये भी जानते हैं जो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्यों भाई? तो बिकॉज एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है जो अपोजिट एंगल्स आपका इक्वल होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? तो सपोज दैट इट इज 1, तो फ्रॉम 1 आप क्या करिएगा, जो एंगल ए प्लस सी के बदला हम एंगल ए लिख सकते हैं। जो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, इट इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड इट इंप्लाइज दैट एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए जितना है उतना ही एंगल सी है, सी के बदले ही एंगल ए दिए थे, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और इट इंप्लाइज दैट एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एसी आपका 90 डिग्री हो गया। वैसे ही बी प्लस बी सिमिलरली आप कह सकते हैं जो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं हेयर, क्यों? क्योंकि बी प्लस बी आपका 180 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, यही कांसेप्ट है। तो वहां पर आपको बी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, इट इंप्लाइज दैट एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। और इसी के साथ आपका सर्कल का चैप्टर समाप्त हो गया। अब है हेरोन्स फार्मूला, वो नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। एंड होपिंग दैट जो फरवरी के मध्य तक, बाय द मिड 14th और 15th फरवरी, क्लास 9 का जो एनसीईआरटी है उसकी पूरी मैथमेटिक्स समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।